गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकेंड की कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट क्लास में देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। आज हम क्या देखेंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी कि मेरे पास तीन अगर लेटर्स आ जाएं तो उसका स्क्वायर मैं कैसे करता हूं। फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। कभी कभी हम इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 को मैंने इन सब में से कॉमन लिया तो क्या बच गया? ab प्लस में bc प्लस में ca। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, इतना ही नहीं, अब इसमें माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये मेरे लिए एक अच्छी एडवांटेज है। फिर सर कैसे काम करेंगे मैं बताऊंगा। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, अब मैं करवाता हूं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। या फिर हम इसका एक फॉर्मूला और देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में इसका फॉर्मूला हम एक और देखते हैं a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab कॉमन लिया और a प्लस में b आ गया। इसका माइनस का फॉर्मूला मेरे पास बनता है a माइनस में b का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। आप एक को लिख सकते हैं जो कि ज्यादा भी यूज होता है कई बार, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस b। यानी कि हर जगह मेरे पास माइनस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आपने a क्यूब माइनस b क्यूब, ये डिफरेंट है। ये a माइनस बी का होल क्यूब था, ये a माइनस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपके पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब। उसमें फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास? a प्लस में b a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab। ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज है। इसका a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आपके पास होता है, लेकिन आपके पास यहाँ मेथड पे गिवन नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन हम करेंगे लास्ट में जाते जाते। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला पहले तो अभी और भी फॉर्मूलाज हैं कुछ, लेकिन पहले हम इसी के भी आपके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने ये देख लिया है तो अब हमारे पास क्वेश्चंस करना हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर मुझे एक्सपेंड करना है। अब देखिए फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको पता है ये मेरे पास a आता है, ये पूरा b होगा, ये पूरा c होगा मेरे पास। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में क्या बताया था? 2 इंटू में ab प्लस में 2 इंटू में bc प्लस में 2 इंटू में ca। ये बात समझ गई सर? एक्सपेंड करते हैं। x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 into 2 4 xy। सिंपली अब तो मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते थे, 2 to the 4, 4 4 the 16 yz, 4 to the 8 zx। आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड। माइनस वाला सर कैसे करेंगे? हाँ जी, कुछ नहीं करना आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। बेसिकली तो मैं यही फॉर्मूला क्वेश्चन करवाना चाहता था। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा। अब मैं क्या कर दूंगा, यहां a की जगह तो मेरे पास 2x आएगा, b की जगह मेरे पास माइनस का y आएगा, c की जगह मेरे पास z आएगा। समझ गए? अगर मैंने इस फिनोमिना को मेरा यूज करा तो आपको कुछ नहीं करना, आप समझ गए हो इस चीज को कि जो मेरे पास इक्वेशन बन रही है मैं वहां पर क्या कर दूंगा, a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, b की जगह माइनस का y, जहां पर भी b होगा मैं वहां पर क्या पुट करूंगा माइनस का y। ये बात समझ गई कि अगर मेरे पास माइनस आ जाता है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। आपको कोई नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, आप बस इस फिनोमिना को मेरा ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, माइनस आएगा, माइनस का 4xy आ गया मेरे पास, माइनस आएगा तो माइनस का 2yz आ गया मेरे पास, प्लस का 2 to the 4 और zx आ गया। देखा कितना इजीली सिंपली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मेरा। ये अच्छे से सबको क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए अब हम करते हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब एक बात को सुनिएगा, हमने ये देख लिया, अब हमारे पास यानी कि हम कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन। कहता है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस में 24yz माइनस में 16xz। ये दे रखा है, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था तो आपको उसी में वापस बदलना है। अब देखो कैसे पता चलेगा मुझे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है। तीन टर्म्स मेरे पास स्क्वायर के आगे 1 2 3, तीन टर्म स्क्वायर में कब आती है जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, तो मुझे वो बनाना है। अब ये देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे मुझे पता है 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, 9y को क्या लिख सकता हूँ 3y का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। सी में आप माइनस की टेंशन ही नहीं अभी, समझ रहे हो? यहां तक रुक गया है क्योंकि 4 का स्क्वायर। अब मुझे माइनस देखना है, माइनस में कैसे चेक करूंगा वो देखना। यहां माइनस नहीं है, माइनस जिन दोनों चीजों में है ना, वहां पर ये देखो कि कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से मुझे पता चला ये z वाला जो वेरिएबल है वो कॉमन आ रहा है और दोनों में ही माइनस है। इसका मतलब आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में 2 इंटू में a होता था, a की वैल्यू, b होता था, b की वैल्यू, प्लस में 2 इंटू में b क्या होता था 3y और c क्या होता था माइनस का 4z। समझे? 2 इंटू में c क्या है माइनस का 4z और a क्या है आपके पास 2x। ये बात समझ गए सब? अब देखो सोल्व करके देखोगे तो वही टर्म आ जाएगी। सिंपली कुछ नहीं लिखना, अब आप समझ गए। ये मेरे पास क्या बन गया 2x प्लस में 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर। क्लियर? हमने स्क्वायर बना दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x प्लस में 3y माइनस का 4z, 2x प्लस में 3y माइनस का 4z। जब भी स्क्वायर आएगा तो दो बार तो लिखकर जरूर दिखाना है आपको, ये ध्यान रखना मेरी बात को। ये अच्छे से क्लियर है? श्योर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो कहता है 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 8z स्क्वायर माइनस में 2 इंटू रूट 2xy प्लस में 4 इंटू रूट 2yz
माइनस में 8xz। अब एक बात को सुनिएगा, अरे 2 कब आ सकता है? किसी का भी स्क्वायर होके 2 तो आ नहीं सकता। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, ये √2 का स्क्वायर करूंगा तभी मेरे पास क्या आएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तभी मेरे पास क्या आएगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2। समझ गए? y में कुछ नहीं है तो मैंने y को एज स्क्वायर की तो मैं बात ही नहीं करता। अब 8 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन आप सब ये जानते हैं अगर मैं 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं यानी कि 2√2 का स्क्वायर करूं तो 8 आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, 2 इंटू √2 और इंटू में 2√2, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 2 जा 8 आ गया। ये बात मेरी समझ गए हो सब अच्छे से? तो यानी कि मुझे पता चल गया 2√2 का स्क्वायर मेरे पास 8 होता है। कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे जाने से पहले साइन देखेंगे। सर इन दोनों में माइनस आ रहा है, उठाएंगे। वेरिएबल x कॉमन आ रहा है सर, हाँ जी, बस x वाले के आगे माइनस और सब कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला सर प्लस में 2 इंटू में a यानी कि माइनस का √2 और b यानी कि y, प्लस में 2 इंटू में b यानी कि y और c यानी कि 2 इंटू में √2z, प्लस में 2 इंटू में c कितना है 2√2z और इंटू में a कितना है माइनस का √2x। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। आपको पता है इसके बाद तो हमको पता चल गया a प्लस b प्लस c का होल माइनस आता नहीं आता उससे मतलब नहीं। a की जगह माइनस का √2x प्लस में b प्लस में c होल स्क्वायर। ये बात सभी को क्लियर हो रही है मेरी? तो आपके पास ये क्या आ गया, 2 बार लिखकर दिखा देंगे इस चीज को आप। माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2√2z, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। फैक्टराइजेशन होगी मेरे पास। क्लियर? तो देखा आपने कितना इजीली हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं स्क्वायर वाले की भी। अब हमें आ गया ये अच्छे से करना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई, ये क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई प्लस में जेड होल स्क्वायर। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी वो बार बार एक्सपेंड करेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है क्वेश्चन। इसको ऐसा क्यों करते हो, अगर मैं इस पूरे को a मान लूं, इस पूरे को b मान लूं, तो फॉर्मूला क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या आता a माइनस बी और a प्लस बी। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए? समझ गए ना? ये फॉर्मूला तो आता है सबको निकालना। a की जगह कौन है सर, x प्लस वाई प्लस जेड और b की जगह ये। आपको पता है बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, हाँ जी चेंज हो जाते हैं, और b में प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगी। माइनस x से प्लस x कट गया, z से माइनस का z कट गया, माइनस y से प्लस y कैंसिल हो गया, y प्लस y 2y और यहाँ क्या आ गया x प्लस x 2x, z प्लस z 2z। यहां से 2 को कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस में z, तो 2 इंटू 2 4y और यहाँ पर रह गया x प्लस में z। आप इसको अपना आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं। ये बस समझ आ गई कितना इजीली आंसर तब भी वही आता, आप 2 घंटे लगा देते, हमने 2 मिनट में भी नहीं किया। ठीक है, आइए अब एक देखते हैं क्यूबिक वाला फॉर्मूला। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है x प्लस में 2/3 y होल क्यूब। आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 इंटू में a का स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर, 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, अच्छे से क्लियर है। x क्यूब, 2 का क्यूब सर 8, 3 का क्यूब 27 सर, इस 3 से ये 3 कैंसिल, हाँ जी, तो 2 इंटू में x स्क्वायर y, हाँ जी बिल्कुल।
अब देखो 3 इंटू में x इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व तो कर सकता हूं एक्स क्यूब प्लस में 8/27 वाई क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर वाई। सर 3 × 3 यहाँ पे 3 तो क्या आ गया 4/3x इंटू में वाई स्क्वायर आंसर। ये बात समझ गए। अच्छा आगे मैं यहां पर ये दे देता x माइनस में 2/3 का y होल क्यूब। सर a माइनस b का होल क्यूब लगाएंगे। बिल्कुल a क्यूब माइनस में था b क्यूब, फिर क्या लगाया था मैंने याद होगा माइनस 3 इंटू में a का स्क्वायर इंटू में b प्लस में क्या बताया था 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर। ये बात समझ गई। यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको एक्स क्यूब माइनस में। अब एक चीज देखिएगा 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस का 2x स्क्वायर वाई प्लस में 3 इंटू में x इंटू में 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर वाई भी 9। आपको पता ही कैंसिल हो गया तो 3 रिजल्ट क्या रहेगा एक्स क्यूब माइनस में 8/27 वाई क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर वाई प्लस में 4/3x इंटू में वाई स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा अभी तो ट्विस्ट बाकी है क्वेश्चन के अंदर। ये मैंने आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना सिखाया। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता x माइनस में 2/3y का होल क्यूब माइनस में x प्लस में 2/3y का होल क्यूब, ये मुझे सोल्व करना है। तो शायद बहुत सारे बच्चे पूछने लगे होंगे सर इसमें क्या है, इस वाले में से उसको माइनस कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल कर दोगे, बिल्कुल ठीक कहा, कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूं एक्स क्यूब माइनस में 8/27 वाई क्यूब 2x स्क्वायर वाई प्लस में 4/3x वाई स्क्वायर, क्योंकि पहले माइनस हो रहा था ना उसमें से इसको माइनस करना है। साइन क्या हो जाएंगे चेंज। आप सब जानते हैं इस चीज को कि साइन क्या हो जाते हैं चेंज। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो सर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, ये मेरे पास प्लस का था ये माइनस का था, बस ये भी और ये भी सेम आ गया तो माइनस का 16/27 वाई क्यूब, ये और ये सेम आ गया तो 2 और 2 ऐड हो गया 4 हो गया, आपका आंसर आ गया। ये बस समझ गए सर अच्छे से, कोई डाउट नहीं है किसी को। गुड चलिए अब हम आगे करते हैं। अब आपके पास जैसे कि मैंने ये कहा क्वेश्चन दे रखा है 5a प्लस में 3b होल क्यूब माइनस 5a माइनस में 3b होल क्यूब। अब मैं ये नहीं करूंगा यहाँ पे कि आपको दोबारा a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था a क्यूब माइनस में b क्यूब का, a माइनस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab। क्यों ना मैं वो लगा दूं, हाँ जी वो भी लगा सकते हैं सर। a क्या है मेरे पास, अब यहाँ पर ये बात समझिएगा, हालांकि वेरिएबल में a डाल दिया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस पूरे को a मान लूं, इस पूरे को मैं b मान लूं, तो मेरे पास क्या बनेगा a की जगह तो 5a प्लस में 3b माइनस में b, तो साइन चेंज कर देंगे a स्क्वायर यानी कि 5a प्लस में 3b का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 5a माइनस में 3b का होल स्क्वायर प्लस में a इंटू में b। देखिएगा कितने फॉर्मूले एक ही साथ लगते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। सर 5a से 5a कैंसिल तो 3b प्लस 3b कितना हो गया 6b। सर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दूं, लगाओ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। आई थिंक अभी तो ये सब फैमिलियर हो। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए इंटू में बी। यहां देखो फॉर्मूला बन रहा है x माइनस वाई और x प्लस वाई का, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5a का स्क्वायर यानी कि 25a स्क्वायर माइनस में 9b का होल स्क्वायर। समझ गए? यही तो स्पेशलिटी है फॉर्मूलाज की। अब एक बात सुनिएगा सर, ये 2 इंटू 5 इंटू 3b, 2 इंटू 5 इंटू 3b प्लस का और ये माइनस का बिना सोल्व करके कैंसिल कर दो ना। 9b स्क्वायर से एक 9b स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या? हाँ जी। 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75। ओहो 9b स्क्वायर बच गया खाली। आपका आंसर आ गया। ये बस समझ गए, अच्छे से समझ गए वो सब। वेरी गुड, क्लियर हो गया? तो कितना आसानी से, वरना क्यूब खोलता तो बहुत बड़ा हो जाता ना हमारे पास। और वैसे भी फॉर्मूला भी तो लगाना आना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है कि हम ये फॉर्मूला लगाए बिना काम कर सकते हैं हमारा, ऐसा तो नहीं कर सकते हम, समझे? अच्छा, ये आपने सीख लिया। अब जैसे कि आ जाता है मान लो 99 का क्यूब। सर इसमें क्या है, इसको मैं 100 में से 1 माइनस कर दूंगा, क्यूब बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3 इंटू में a का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 100 इंटू में b का स्क्वायर। 100 का क्यूब क्या आएगा, यानी कि 6 टाइम्स 0 माइनस का 1 आएगा स्टूडेंट्स। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 4 0 और यहाँ पे खाली प्लस का 300। समझ आ गया? इसको सॉल्व तो हम कर सकते हैं। 100 फॉर्मूला क्लियर हो गया? कर सकते हैं हम अच्छे से इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 970299। क्लियर? यानी कि आपको अच्छे से सॉल्व करना आ गया है ये। चलिए अब आता है मेरे पास, जैसे कि कहते हैं 27y क्यूब प्लस में 125z क्यूब। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करूँ इसको? सर ऐसे बना लूँ, 27y क्यूब को 3y का होल क्यूब, 125z को 5z का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक जा रहे हो। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या था? a प्लस में b इंटू में a स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 25z स्क्वायर प्लस माइनस आना था ना ab, 2 नहीं आएगा ab, 5 से 15yz। समझ गए? आंसर आ गया आपका। आपने इतना ही फैक्टराइज करके छोड़ना है इसको, आगे सोल्व नहीं करना है इसको। समझ आ गई अच्छे से? चलिए फिर जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, y क्यूब माइनस में 12y स्क्वायर माइनस में y प्लस का 3 फैक्टराइज करना है। अब एक बात सोचो, ये मेरे को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसमें से कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से जितना कॉमन आता है कॉमन ले लूंगा। 4 इंटू वाई कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया? वाई स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया मेरे पास 3। मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ तो खाली वाई बच गया। यहाँ मैंने क्या करा, -1 को कॉमन लिया तो वाई माइनस में 3, क्योंकि आपको पता दोनों सेम आनी चाहिए। एक वाई माइनस 3 आ गया और एक 4y स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। ये बात समझ गए फैक्टराइजेशन का तरीका? गुड, ठीक है। अब आता है एक अच्छी वाला फैक्टराइजेशन। 125a क्यूब माइनस में 27b क्यूब प्लस में 75a स्क्वायर b
माइनस में 45 ए बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लेते हैं, प्लस माइनस में हो जाती है ये बातें, कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को टेंशन मत लीजिएगा। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। इन दोनों को अलग कर लूंगा, उन दोनों को अलग कर लूंगा मैं। जैसे कि मैंने क्या कहा 125 इसको मैं अलग लिख देता हूँ पहले, इसे मैंने बाद में लिख दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 25 और ए स्क्वायर, क्या बच गया 5a और यहाँ क्या बच गया 3b। इन दोनों में से माइनस तो कॉमन आएगा, 9 भी कॉमन आएगा और b स्क्वायर भी कॉमन आएगा। क्या बच गया 3b और ये प्लस का, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ चुका है ना, 5 और ये a बच गया आपके पास। देख लो ये दोनों सेम तो सेम आया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया 5a प्लस में 3b एक वेक्टर, 25a स्क्वायर माइनस में 9b स्क्वायर। अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जब उसको छोटे पार्ट्स में इतना तोड़ दूं कि आगे को डिवाइड